भारत में उस काल में अनेक स्थानों पर युद्धजन्य स्थिति थी। कई शासक एक दूसरे पर आक्रमण करके शत्रु का प्रदेश जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया करते थे। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी स्त्री शासक थीं जिनके पास सेना, संपत्ति और सत्ता सब कुछ था, लेकिन उन्होंने किसी भी राज्य पर आक्रमण न करने की नीति अपनाई। यही कारण है कि उनके 28 वर्षों के शासनकाल में उनके राज्य पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग न अपनाकर शांति और सौहार्द का मार्ग अपनाया। वे जानती थीं कि राज्य की प्रगति और संपन्नता शांति के काल में ही संभव है। ऐसी सामर्थ्यशाली, कर्तृत्ववान स्त्री शासक थी अहिल्याबाई होळकर। अहिल्याबाई के चरित्र के बारे में यदि हम जानना चाहें तो यह ज़रूरी है कि हम यह भी जानें कि उनके बारे में अन्य लोगों का और यहाँ तक कि उनके शत्रुओं का मत क्या था। उनके बारे में उनके शत्रुओं के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उनका व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ था। उस काल के ब्रिटिश वाइसरॉय अहिल्याबाई के राज्य को आदर्श राज्य का मॉडल मानते थे, श्रेष्ठ मॉडल मानते थे। वाइसरॉय मानते थे कि अहिल्याबाई एक श्रेष्ठ, कुशल और आदर्श राजनीतिज्ञ हैं। जॉन माल्कम ने लिखा है कि अहिल्याबाई का राज्य आदर्श राज्य है। अहिल्याबाई ने उनके धर्म कर्म को कभी भी दूसरों पर नहीं लादा और जनता का कल्याण करना और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना ही अहिल्याबाई के जीवन का उद्देश्य था। अहिल्याबाई ने इस उद्देश्य को आजीवन जतन किया। पेशवा साम्राज्य के चाणक्य नाना फडणवीस ने अहिल्याबाई के बारे में कहा है कि आप शिंदे और होलकर श्रीमंत पेशवाओं के समकक्ष यानी कि बराबरी के सरदार हैं। अहिल्याबाई जानती हैं कि उनकी कमतरता सरकार की कमतरता मानी जाएगी। अहिल्याबाई एक दूरदर्शी और चतुर स्त्री हैं। हम यह जान गए हैं कि पुणे का प्रवेश द्वार माहिष्मती है। इसी प्रकार होलकर राज्य के शत्रु निजाम भी होलकरों के राज्य को आदर्श राज्य का मॉडल मानते थे। वे कहते थे कि अहिल्याबाई सूबेदारी के पद को सुशोभित करती हैं और अहिल्याबाई ने नेक कार्यों में धन खर्च किया है। उन्होंने अपने जीवन को, अपनी देह को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस अहिल्या का उल्लेख पुराणों में मिलता है, अहिल्याबाई उसी की प्रतिकृति है। और प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने भी कहा है कि अब लिखित तथ्यों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि अहिल्याबाई द्वारा किया गया दान धर्म मात्र उनकी धार्मिक वृत्ति को ही नहीं दर्शाता है, वरन उनका कार्य राज्य पर किए गए संस्कारों का संग्रह है और वे राज्य की राष्ट्रीय पाठशाला है। इस प्रकार एक आदर्श कुशल राजनीतिज्ञ थी रानी अहिल्याबाई, जो जनता का हित और सुविधा इसी के लिए कार्य करती थी। हमें चाहिए कि हम उनके चरित्र को जानें, उनके चरित्र के बारे में पढ़ें और उनके आदर्शों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।